आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। तो पिछली कक्षा में भी आपने त्रिभुज के विषय में जानकारी ग्रहण की है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं सीखा था आपने। वहाँ तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति है, जैसे ये है, ये क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये तीन शीर्ष होते हैं ए, बी और सी, जहाँ पर दो भुजाएं टकराती हैं, और तीन भुजाएं ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं पढ़ा था आपने। भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के, कोणों के आधार पे तीन प्रकार के। तो अब आज को जो सीखना है वो है त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो देखो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज के शीर्ष हैं कहा हमने तीन, तो किसी भी एक शीर्ष से उसकी सामने की भुजा के मध्य बिंदु को, तो जैसे अगर ए से हम लें, अगर हम ले स्टार्ट करें ए से, तो ए के सामने कौन सी भुजा है? देखो बी सी। वो भुजा जो ए को टच नहीं कर रही है वो उसके सामने होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है देख लेते हैं पहले। देखो ये 6 से हमने शुरू किया, तो यहाँ तक हुआ 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर दूरी है। इसका जो बेस है, आधार, इसके बिल्कुल आधा आधा कहाँ पर होगा? 2.5 पे हो जाएगा यहाँ पे। तो सामने के शीर्ष से यानी कि ए से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु हमने ले लिया, इसको अगर हम मिला दें तो ये कहलाती है त्रिभुज की माध्यिका। ये क्या कहलाती है? त्रिभुज की माध्यिका। इसी प्रकार बी से भी खींची जा सकती है एक माध्यिका, और सी से भी एक माध्यिका खींची जा सकती है। तो इसका मतलब त्रिभुज की कुल कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। अब हम आते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब पे। कहाँ आते हैं? त्रिभुज के शीर्ष लंब। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शीर्ष और लंब, यानी कि त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष से, ये त्रिभुज हमने यहाँ बनाया है, इसका नाम रख लेते हैं कुछ ना कुछ, जैसे ये पी क्यू आर हमने त्रिभुज ले लिया। तो 3 शीर्ष हैं, तो 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। तो त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर डाला गया लंब, यहाँ हमने मध्य बिंदु को मिलाया था, यहाँ होता है लंब। जैसे कि सीधी रेखा हम इस प्रकार की खींच दें, अनुमान से अभी हम खींच रहे हैं, और जब ये जहाँ ये टकराएगी यहाँ पे बनेगा 90 अंश का कोण दोनों तरफ पे। तो ये कहलाता है, क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ लिख देते हैं हम, यहाँ डी लिख देते हैं बिंदु। तो ये हो गया शीर्ष लंब, यानी कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ से एक यहाँ डाल देंगे, यहाँ से एक डाल देंगे, तो 3 शीर्ष लंब हो जाएंगे। तो परिभाषा लिख देते हैं। तो ये हो गई शीर्ष लंब की परिभाषा। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? 3 होते हैं। अब प्रश्नावली 6.1 का जो पहला प्रश्न है, एक आकृति हमें दी गई है। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। हमको बताया गया है ये जो क्यू आर भुजा है, इसका जो मिड पॉइंट है ये डी है। तो पी एम क्या है बताना है हमको। देखो पी एम यहाँ पर क्या बना है, देखो ये 90 अंश का कोण। तो यानी कि ये पी एम जो है ये लंब है। तो लंब है, कहाँ से डाला गया है? शीर्ष से। तो क्या कहलाएगा? इस रिक्त स्थान आपको भरना है, तो ये हो जाएगा शीर्ष लंब। पी डी क्या है? देखो पी से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को यहाँ दिया है, डी जो है मध्य बिंदु है, तो मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? ये अभी मैंने आपको बताया, ये कहलाता है माध्यिका। तो पी डी माध्यिका हो गई। फिर हमसे पूछा है क्या क्यू एम और एम आर बराबर हैं। देखो क्यू एम यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, क्यू एम ये, और एम आर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये बराबर नहीं है। कब होते बराबर? जब क्यू डी और डी आर पूछा होता है, यानी कि मिड पॉइंट है, तो इधर का आधा और इधर का आधा बराबर होते, तो इसमें लिख देंगे नहीं, ये बराबर नहीं है। दूसरे प्रश्न में हमसे कुछ आकृतियां बनाने के लिए कहा गया है। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचनी है। त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। तो जैसे अभी हमने पहले आपको बताया, माध्यिका बनाना क्या करना है, कोई भी एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज, हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये दूरी ले लेते हैं कुछ बीच की, इसका बेस ले लेते हैं 1 2 3 4 सेंटीमीटर लंबा ले लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 2 पे। इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। तो ये तो बन गया हमारा त्रिभुज। कुछ भी नाम रख देते हैं इसका, पी क्यू आर हमने रख दिया। तो हमने मिड पॉइंट पहले से नाप के देख लिया है, इसको मिला देंगे। अच्छा, नाम हमने दूसरा ले लिया है। नाम हमसे जो कहा था वही हमको लेना है। क्या नाम कहा था हमसे? हमसे कहा था ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है।
तो हमें क्या लेना है, इसका नाम ABC लेना है। इसको लिखना है हमें A, इसको बना देंगे B, इसको ले लेंगे C, और B से A से अच्छा BE लिया है हमने, क्या पूछा है, BE पूछा है, ठीक है। तो हम इस फिलहाल इसको ABCD लिख लेते हैं और B से E भी बना देते हैं। B से E में क्या हो जाएगा, B से लंब डालना है हमको, कहाँ, E पर। तो ये दूरी देख लो कितनी है, 1 2 3, 3.6 हो रही है, तो 1.8 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 5 6 7 8 लगभग यहाँ पर आ रही है। तो क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। आप चाहें तो एक ही बनाएं केवल B से E वाली, ठीक है। तो ये हो गई BE एक माध्यिका, हमने 2 माध्यिकाएं बना दी। तो दूसरे का B जो है, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो पहले तो देखो P से 2 शीर्ष लंब इसने दिए हैं, एक P से Q, एक P से R। तो अभी हमने आपको बताया कि एक शीर्ष से केवल एक शीर्ष लंब ही डाला जा सकता है, तो हम 2 शीर्ष लंब नहीं दिखा सकते इस आकृति में, ठीक है। अनुमान से आकृति हमको खींचनी है, तो ऐसी कोई आकृति नहीं, संभव नहीं है जिसमें P से 2 शीर्ष लंब हों, एक Q पर और एक R पर। लेकिन हम एक शीर्ष लंब हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखो चूंकि PQR ये शीर्ष भी हैं, तो P से Q को मिलाना है, तो हम एक सीधी रेखा खींच देंगे इस प्रकार से लंब वाली, और दूसरी रेखा जो होगी वो इस पे लंब बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो एक शीर्ष लंब तो ऐसे बनना संभव है। अगर हम इसको P ले लें तो ये Q है और ये R है, तो ये भुजा भी है PQ, और भुजा जो है शीर्ष लंब भी है, ठीक है, इस पे लंब भी है। और P से R अगर ये 90 होगा तो ये 90 संभव नहीं है, क्योंकि एक त्रिभुज के 2 कोण 90 नहीं हो सकते हैं। C में आते हैं, इसके लिए यहाँ ऑप्शन भी लिख लेंगे, B का आंसर है, ये A का आंसर था। अब हम लिखते हैं C का आंसर। हमें क्या करना है, एक XYZ बनाना है त्रिभुज जिसमें YL एक शीर्ष लंब है, बहिर्भाग में है। तो बहिर्भाग में है तो क्या करते हैं, उसके लिए जो त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज होता है। ऐसी कंडीशन में कब होता है, जब त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज हो। तो क्या करते हैं हम, देखो ये भुजा जो इधर को गई है, इस भुजा को इधर को डॉटेड में आगे बढ़ाना पड़ता है इस प्रकार से। पहले बना ले रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा आपको। तो ये त्रिभुज हमने बनाया, हमें शीर्ष लंब डालना है Y से, तो इस टॉप को हम ले लेते हैं Y, XYZ है, तो इसको ले लेते हैं X, इसको ले लेते हैं Y, इसको ले लेते हैं Z। तो Y से यहाँ को लंब डालना संभव नहीं है। अगर हम यहाँ को लंब नहीं डाल सकते, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो न्यून कोण में आ रहा है, बहुत छोटा। हमको एंगल चाहिए, कोण हमको चाहिए 90 का, तो हम इधर को ऐसे लेते आते हैं सीधे सीधे सीधे, तो सीधी लाइन जो बन रही है वो यहाँ बन रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल देंगे हम इस प्रकार से। लेकिन ये लाइन क्या है, डॉटेड है। कल्पना की है हमने कि अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो जाके 90 अंश का कोण यहाँ पे बन पाएगा लंब, तो Y, और इसको दिखा देंगे L। अब अंतिम सवाल जो इस प्रश्नावली का है, प्रश्न संख्या 3, हमसे इसमें पूछा है, एक आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब तथा माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसकी रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। एक लाइन हमने ले ली, ठीक है, कितनी लंबी भी इसको ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लाइन हमने इस प्रकार की ले ली। अब हमें बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होना चाहिए, दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हम प्रकार में एक निश्चित दूरी ले लेते हैं, एक दूरी हमने ये ले ली प्रकार में, ठीक है। इतनी ही दूरी हम दूसरी तरफ भी ले लेते हैं, हमने दूरी को चेंज नहीं किया अभी बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं जो बनेंगी ये हमारी समान होंगी। तो इस प्रकार से बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये है, ये बन गया इधर को, और ये बन गया हमारा इधर को, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे लंब बनाना है, ठीक है, या माध्यिका बना देते हैं और देखेंगे कि वही जो है लंब भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर हमने इसको फिक्स किया होता दूरी को तो ज़्यादा आसानी होती। तो देखो कितना आ रहा है, अनुमान से हमने खींची थी। तो देखो 3 1 यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबी ये रेखा बनी। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा कहाँ होगा, 2.5 पे होगा। इसको हम मिला देते हैं। तो देखने में तो क्या लग रही है, अच्छी लग रही है, कि ऐसा लग रही है कि 90 का एंगल बन रहा होगा। अब हम चांदा का प्रयोग करके इस कोण को मापने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या ये 90 का कोण बना है या नहीं बना है तो माध्यिका हमने क्या किया था, मिड पॉइंट को हमने मिलाया था। अब हम चांदा का प्रयोग करके देखते हैं
कि ये जो रेखा खंड ऊपर को गया है क्या ये 90 है या नहीं है। देखो ये लाइन, नीचे वाली लाइन हमने इस लाइन पे रख दी है पूरी, और ये जो लाइन ऊपर को गई है देखो 90 वाली, तो क्या बन रही है